इंदौर के खुशहाल रघुवंशी परिवार के लिए मई की शुरुआत किसी सपने से कम नहीं थी। 11 मई को उनके बेटे की शादी सोनम नाम की लड़की से हुई। ये शादी दोनों परिवारों के रजामंदी से बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। शादी के बाद कपल ने तय किया कि वे हनीमून पर जाएंगे। पहले उन्होंने कश्मीर जाने का प्लान बनाया, लेकिन पहलगाम में हुए एक हादसे के बाद उन्होंने अपनी योजना बदल दी। अब उनकी मंजिल थी पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, असम का कामाख्या मंदिर और फिर मेघालय की हरियाली। 22 मई को उन्होंने इंदौर से एक फ्लाइट पकड़ी जो बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंची। मंदिर के दर्शन करने के बाद वे उसी दिन मेघालय के लिए रवाना हुए। शिलोंग और फिर चेरापूंजी के पास एक खूबसूरत होम स्टे में उन्होंने चेक इन किया। उसी दिन उन्होंने एक स्कूटी किराए पर ली और ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। सब कुछ किसी परी कथा जैसा लग रहा था, लेकिन 23 मई को कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। सुबह उन्होंने होमस्टे से चेकआउट किया, स्कूटी उनके साथ थी, शायद कहीं पास ही रुकने का इरादा था। दोपहर 1:30 बजे सोनम अपनी सास से कॉल पर बात करती है। कॉल रिकॉर्ड हुई जिसमें सोनम बताती है कि वे एक कैफे में बैठी है और राजा झरने की और ट्रैकिंग पर गया है। इसके बाद फोन पर सन्नाटा छा जाता है। 2 बजे परिवार फिर से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अगले दिन 24 मई को फिर से कॉल की गई, लेकिन स्थिति वही रही, फोन काम नहीं कर रहा था। 25 मई को लगातार कॉलिंग के बावजूद जब कोई जवाब नहीं मिला, तो राजा का भाई और सोनम का भाई मेघालय के लिए रवाना हो गए। 26 मई को वे शिलोंग पहुंचे और स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। राजा और सोनम की तस्वीरें दिखाई गईं और फिर जांच शुरू हुई। राजा और सोनम अपने ट्रिप की तस्वीरें समय समय पर परिवार को भेजते रहे थे। तस्वीरों में वे एक स्कूटी पर दिखाई दे रहे थे। स्कूटी पर लिखा नंबर स्कूटी के मालिक का निकला। मालिक से बातचीत के बाद पता चला कि स्कूटी 22 मई को किराए पे ली गई थी, लेकिन उसके बाद कभी वापस ही नहीं आई। जांच को आगे बढ़ाया गया है तो वही स्कूटी पहाड़ी के किनारे लावारिस हालत तो मिली। होमस्टे के पास के जंगल में 2 बैग में मिले। अब राजा और सोनम की तलाश के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। 2 जून को सर्च टीम को एक झोंपड़े के पास एक शव मिला। शव की पहचान करना मुश्किल था, लेकिन कपड़ों और शरीर पे टैटू जिस पर राजा लिखा हुआ था देखकर पुष्टि हुई कि ये शव राजा का ही है। अभी साफ हो चुका था ये कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ ये राजा की हत्या है। चॉपर जैसे किसी नुकीले हथियार से की गई है। अब 2 थ्योरियां आ गई हैं। पहली थ्योरी, इस लिगाटे में लूटपाट की खताया है। हो सकता है किसी कीड़े ने निशाना बनाया। दूसरी थ्योरी, सोनम अभी तब गायब है। क्या ये मुमकिन है कि ये मामला भी किसी एफआईआर या विश्वास खाते चुड़ाओ जांच अब भी जारी है और सोनम अभी भी लापता है।